पहली बारिश में ही खुली सरकार व प्रशासन की पोल। नवादा सदर अस्पताल झील में हुआ तब्दील। दवा काउंटर, एक्सरे रूम से लेकर हर वार्ड में घुसा बारिश का पानी। मरीजों को नहीं मिल पा रहा है स्ट्रेचर। बुजुर्ग बाप अपनी बेटी को कंधे पर लेकर करा रहे हैं इलाज। बता दें कि बारिश की पहली पानी से नवादा सदर अस्पताल का हाल यह है कि लोग इसे देख डर रहे हैं। हालांकि इसमें लाखों रुपए लगी थी ताकि बारिश का पानी जमा ना हो, लेकिन देख लीजिए पहली बारिश ने यहाँ की पोल खोल कर रख दी है। सदर अस्पताल के मुख्य पथ से लेकर अस्पताल परिसर के चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यह क्या नज़ारा है। लोग कह रहे हैं कि शायद यह झील है, अस्पताल नहीं। अस्पताल का यह हाल है कि हालांकि जिस तरह से सरकार ने यहाँ सुविधा मुहैया कराई है, बड़े बड़े दावे हैं सरकार के कि बेहतर की जा रही है, लेकिन देख लीजिए कितनी बेहतरी है कि एक बुजुर्ग बाप अपनी बेटी को इसलिए कंधे पर लेकर जा रहे हैं, उनकी बेटी के पैर स्लिप कर गई थी, पैर टूट गया है और इस परिस्थिति में उन्हें अस्पताल में जाना पड़ रहा है जहां स्ट्रेचर भी नहीं मिली है। कोई उन्हें मदद करने को तैयार नहीं है और बावजूद वह कंधे पर लेकर जा रहे हैं। यह नज़ारा उस वक्त है जब बिहार में बेहतर करने की बात हो रही है और देख लीजिए कि पहली बारिश में कितनी बेहतर है स्वास्थ्य सुविधा और सदर अस्पताल नवादा का हाल। मध्याह्न भोजन को लेकर रसोइया संघ ने किया धरना प्रदर्शन, जलाया पुतला। बता दें कि सुगौली में जहां एनजीओ द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के विरोध में रसोइया संघ ने बीआरसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से मध्याह्न भोजन शुरू हुआ है तब से रसोइया खाना बनाकर खिलाती आ रही हैं, लेकिन अब एनजीओ के माध्यम से शुरू की गई है, खाना देने के वितरण करने की बात हो रही है और घटिया खाना की आपूर्ति की जा रही है, जिससे आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे लेकर रसोइया संघ इसका विरोध जताते हुए कहा कि जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी हम सब आगे और कड़ा आंदोलन करेंगे। चरवाहा के सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टला। बता दें कि मुंगेर किऊल जमालपुर रेलखंड के धड़हारा के समीप रेल पटरी धंसने से मेमू ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। अचानक हुई तेज बारिश के कारण महारना नदी में वर्षा के पानी से निर्माणाधीन पुल के दोनों तरफ की मिट्टी धंस गई, जिससे अप एवं डाउन की पटरी लगभग 10 फीट तक नीचे 1.5 फीट गड्ढा हो गया। संयोगवश एक चरवाहा ने इसे देख लिया और इसकी सूचना गेटमैन को दी। गेटमैन ने तत्काल गमछा दिखाकर मेमू ट्रेन को रोका और बड़ा हादसा होने से टाला। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे अनुकंपा आश्रित। बता दें कि मुंगेर विश्वविद्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर अनुकंपा आश्रित बैठ गए हैं। अनुकंपा आश्रितों ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम सभी का धरना जारी रहेगा। धरना पर बैठे आश्रितों का कहना है कि मुंगेर विश्वविद्यालय में 31 अनुकंपा आश्रितों को अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हालांकि वर्ष 2022 में 6 लोगों को नियुक्ति मिली है, लेकिन बाकी लोगों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिस कारण सभी के परिवारों की स्थिति दयनीय हो गई है। हालांकि इस मामले में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने कहा कि अनुकंपा की बहाली की 31 फाइलें विश्वविद्यालय के पास लंबित है। पटना के स्लम एरिया में अचानक पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। बच्चों से पूछा स्कूल क्यों नहीं गए। अभिभावकों को लगाई कड़ी फटकार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ
पटना के स्लम बस्ती में अचानक पहुंच गए और वहां के घरों के दरवाजे खटखटाने लगे। इस दौरान उन्होंने स्कूल का भी निरीक्षण किया। पटना के स्लम बस्ती अदालतगंज में पहुंचे मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को देखकर अभिभावक के साथ बच्चे भी चौंक गए। बच्चों से पूछा कि स्कूल क्यों नहीं गए, तो बच्चों ने टालम टोल जवाब दिया। इसके बाद अभिभावकों से बातचीत की और उन्हें डांट फटकार लगाया। कहा कि बच्चों को आप प्रतिदिन समय से स्कूल भेजें। झमाझम बारिश के मौसम में देख लीजिए, पटना के इलाके की बात कर रहे थे हम, नवादा की बात किए, लेकिन पटना से सटे जो मनेर का इलाका है वहाँ भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी जमा है। इसकी भी पोल खुली है। राजमार्ग जो है हमेशा कहती है कि इसे बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन अब राजमार्ग पर पानी जमा है, झील सा स्थिति है और ऐसे स्थिति में लोग आवागमन कर रहे हैं। पैदल चलना तक मुश्किल है, लोगों को अपने घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। यह हालात है मनेर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरी आरजेडी। अब सनातन पर बयान देकर बिहार में किया सियासी पारा गर्म। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर देश भर में सियासत तेज है। राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण का राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया है। राजद ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा को बिल्कुल सही आईना दिखाया है। सनातन का काम किसी को डराना और धमकाना नहीं, बल्कि सौहार्द का वातावरण बनाना होता है, लेकिन भाजपा का काम समाज में डर और भय का माहौल बनाना मात्र रह गया। के पाठक लौटे पटना। के पाठक के पटना लौटने का 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खनन विभाग की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि शिक्षा विभाग से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खनन विभाग में पोस्टिंग कर दी थी के पाठक की, लेकिन के पाठक अब फिर से 3 जुलाई तक मेडिकल लीव पर चले गए हैं। हालांकि पहले छुट्टी लेकर गए थे और अब ये भी बात आ रही है सामने खुलकर कि अब वह इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री गरम हो गए हैं। आखिर क्या वजह है जो के पाठक अपनी जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे हैं? ऐसे स्थिति में विपक्ष भी हमलावर है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जब अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। हालांकि वहीं पर जेडीयू के जो नेता हैं उनका कहना है कि हर हाल में के पाठक को मुख्यमंत्री का आदेश मानना होगा। फिलहाल अब देखना है कि के पाठक क्या करते हैं। एसडीओ के निरीक्षण के बावजूद नहीं सुधरी मनेर कृषि विभाग की हालात। 2 जुलाई को 11 बजे तक ताला लटकी हुई थी कृषि विभाग में। किसान मौजूद, अधिकारी कर्मचारी नदारद। हालांकि एसडीओ प्रदीप कुमार सिंह ने सख्त आदेश दिया है कि किसी भी हाल में अधिकारी कर्मचारी समय से पहुंचे, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मनेर कृषि विभाग का हाल अनूठा है।